जय श्री राम मित्रों। इस वीडियो में आज हम देखेंगे एक ऐसी सच्ची घटना जिससे पता चलता है कि हमारे द्वारा किए गए कर्म हमारा कभी भी पीछा नहीं छोड़ते, चाहे वो कर्म पिछले जन्म के हों या चाहे वह किसी भी जीवन काल में किए गए हों। तो मैं हूं नरेंद्र सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं देवलोक ज्ञान। तो चलिए इस सच्ची घटना की वीडियो को शुरू करते हैं, जिसका नाम है कर्म का फल। एक बार की बात है, एक राज्य में राजा रहता था। उस राजा का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह राजा बहुत परेशान था। इसी परेशानी में कई दिन गुजर गए। फिर राजा को एक विद्वान का पता चला, तो राजा उस विद्वान के पास गया और विद्वान को सारी बात बताई कि उसका कोई पुत्र नहीं है। इस पर विद्वान ने पुत्र प्राप्ति के लिए उसे एक उपाय बताया कि उसे पुत्र प्राप्ति के लिए परमात्मा को बलि देनी होगी। तो राजा ने कहा, किसकी बलि देनी होगी? फिर विद्वान ने कहा कि आपको किसी बकरे की बलि देनी होगी। इस पर राजा सहमत हो गया और अपने राज्य में आकर बलि देने के लिए आयोजन किया। बलि देने का समय आया तो बलि वाले स्थान पर एक बकरी के बच्चे को खींचकर लाया गया। जो वहां पर अपनी मां का दूध पी रहा था, उसे उसकी मां से अलग करके खींच कर लाया गया और बलि देने के लिए वहां पर खड़ा कर दिया गया। अब विद्वान ने राजा को कहा कि आप बलि दीजिए। जैसे ही राजा ने अपनी तलवार उठाई उसकी बलि देने के लिए, तो वह बकरी का बच्चा राजा को देखकर हंसने लगा, क्योंकि बलि देने के समय उस बकरी के बच्चे की चेतना जागृत हो गई थी। राजा ने बकरी के बच्चे से पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? बकरी के बच्चे ने कहा कि हे राजन, मैं भी कभी आपकी जगह था और कभी किसी जन्म में मुझे भी पुत्र प्राप्ति के लिए बलि देने के लिए कहा गया था और मैंने बेजुबान बकरे की बलि दी थी, पर फिर भी मुझे पुत्र प्राप्ति न हुई। पर लगता है आज उस कर्म का फल मुझे मिल रहा है, और जो बकरे की बलि मैंने दी थी वह आप थे। पिछले जन्म में आप मेरी जगह पर थे और मैं आपकी जगह पर। इस पर राजा ने यह बात सुनकर अपनी तलवार फेंक दी और उसे बकरी के बच्चे से कहा, अगर उस जन्म में गलती तुमने की थी तो इस जन्म में अब यह गलती नहीं दोहराई जाएगी। ऐसा करके राजा ने उसे पिछले जन्म में किए गए पाप द्वारा मुक्त कर दिया। पर इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि हमारे द्वारा किए गए कर्म हमारा कभी पीछा नहीं छोड़ते, चाहे वह कर्म अच्छे हो या बुरे। अगर अच्छे कर्म किए गए हों तो वह हमें उसी जन्म में या अगले जन्म में सुख के रूप में प्राप्त होते हैं, और बुरे कर्मों का नतीजा तो बुरा ही होता है। तो आशा करता हूँ हमारे द्वारा बनाई गई यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। कृपया इस चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।